बाम 3 काम, ये बाम लगाइए और दिन भर आराम पाइए। दोस्तों, इस तरह के विज्ञापन सबूत है कि हमारे जीवन में दर्द का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। दरअसल तेज रफ्तार से बदलती जिंदगी ने हम सबकी लाइफस्टाइल बदल दी है और सौगात में दे दिए हैं तरह तरह के दर्द। हम अक्सर अपने शरीर में होने वाले किसी भी दर्द को नजरअंदाज करते हैं, जबकि कई बार ये दर्द किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं। नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं अपने वैद्य जी का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। वैद्य जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम इस एपिसोड में आपसे जानकारी लेने वाले हैं, वो कई तरह के दर्द के बारे में लेने वाले हैं। और अगर देखा जाए तो आजकल बहुत आम सी बात हो गई है, किसी को घुटनों का दर्द है, किसी को पेट का दर्द है, किसी को सर का दर्द है, तो बहुत सारे दर्द हैं जिनसे हम लोग जूझ रहे हैं। और लोग क्या करते हैं कि पेन किलर्स लेके अपने दर्द को हटा देते हैं, मिटा देते हैं और उसके बाद फिर उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू हो जाती है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, कितनी इफ़ेक्टिव होती है ये, क्या हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? हमें ये देखना चाहिए कि दर्द किस कारण से है। सपोज़ हमारे सिर में दर्द है, उसके कई कारण हैं। आँखों की ज्योति का कमज़ोर होना, गैस बनना, कब्ज़ होना, सिर की नसें कमज़ोर पड़ना, सिर में कभी कोई चोट लगी हो या ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो, ये इसके मुख्यतः कारण है। पेट में दर्द है, हमें ये देखना चाहिए कहीं एमीबिक इन्फेक्शन तो नहीं है, आंत तो नहीं बन रही, कब्ज़ तो नहीं है, गैस तो बहुत ज़्यादा नहीं बनती, पेट में कीड़े तो नहीं है। तो तीसरा, कुछ दर्द ऐसे हैं जैसे घुटनों में दर्द हुए, जॉइंट्स में पेन हुए, ये अर्थराइटिस एक कारण है। एक सियाटिका, कमर में दर्द हमारी स्थायी रूप से रहने लगता है, गद्दों के कारण हमारी नस दबने लगती है, सियाटिका बन गया, पैरों तक उसका दर्द जाता है। एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुई, जिसको हिंदी में मन्या स्तंभ कहते हैं। बहुत ज़्यादा झुक के काम करने से, कंप्यूटर पे बहुत बैठने से, या मोटा तकिया लगाने से, लेट के पढ़ने से, या लेट के टीवी देखने से, ये हमारी समस्या बन जाती है। पेन किलर लेने से क्या हुआ, हमारी दिमाग की कोशिकाएं जो दर्द वाली हैं, बताने वाली, उनको शांति मिल गई, हमको नहीं पता लग रहा हमारे दर्द है। जब उसका असर ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर वही समस्या सामने खड़ी है। लेकिन लंबे समय पेन किलर लेने से मेरे पास बहुत केस आते हैं जिनसे किडनी और लीवर बैठ जाते हैं, लीवर फंक्शन डिसएक्टिवेट होते हैं, किडनी फंक्शन डिसएक्टिवेट होते हैं। तो पेन किलर कभी कभार लेने में तो कोई बुराई नहीं, लंबे समय नहीं लेने चाहिए। और दर्दों में हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारा दर्द किस कारण से है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता है, जिसके कारण हमें पेट दर्द हो जाता है, या फिर हम एकदम धूप से आ रहे हैं तो एसी से आ रहे हैं, धूप में आए तो धूप से फिर हम घर पहुंचे तो हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये एक आम दर्द है। तो हमें कैसे पता चले कि हमारा जो दर्द है वो नॉर्मल है, या फिर हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि दर्द बहुत आम हो गए हैं आजकल के टाइम में। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यदि हम एसी के टच में आने पे हमारा दर्द हुआ तो हमें उस कारण को दूर करना चाहिए। ये दर्द कभी कभार होते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें उस कारण को दूर करें। यदि स्थायी रूप से रोज रहते हैं तो हमें अपने डॉक्टर या वैद्य से ज़रूर मिलना चाहिए और उस कारण को खोजना चाहिए कि किस कारण से ये दर्द बन रहे हैं। तो वैद्य जी, हमारे को कई तरह के दर्द होते हैं, हमें दर्द को कितना लाइटली लेना चाहिए और कितना सीरियसली लेना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक छोटा सा दर्द भी एक बड़ी बीमारी को न्योता देता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बीमारी कभी कोई छोटी नहीं होती, हमेशा बड़ी बीमारी छोटा रूप ही धारण करती है। और यदि हम उस समस्या का समाधान ना करें तो वो बाद में बड़े में ही कन्वर्ट होती है। सबसे पहले मैंने हमेशा कहा कि उस कारण को देखना चाहिए, किस कारण से ये बीमारी बन रही है, और उसका समाधान करने के लिए कुछ दादी माँ नानी के नुस्खे होते हैं। अगर उनसे आराम नहीं मिल रहा तो हमें अपने डॉक्टर या वैद्य से ज़रूर परामर्श करना चाहिए। जैसे आम दर्द के बारे में अगर हम बात करें, जैसे हम पेन किलर्स लेते हैं, तो क्या आयुर्वेद में भी ऐसे कोई पेन किलर्स हैं जो हम अपने नॉर्मल दर्द में ले सकते हैं ताकि हमें रिलीफ मिल सके? मैंने अभी आपसे कहा कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि दर्द कहाँ का है। छोटी सी एक बात बताता हूँ। मैं एक बार ऋषिकेश जा रहा था और बहुत भयंकर बारिश हो गई। इतनी बारिश हुई कि मुझे आगे का दिखना बंद हो गया। पास में एक खोखा था, मैं वहाँ खड़ा हो गया।
खोखे वाला अपना सिर पकड़ के बैठा था। मैंने उससे पूछा भाई क्या हो गया? कहने लगे भाई साहब क्या बताएं, सिर में दर्द इस कदर है, सिर फटने को तैयार है और दवाई लेने जा नहीं सकते। तो मैंने देखा कि वो पान का खोखा था। मैंने उसको कहा अच्छा अपना पान दिखाए। उसके पान के पत्ते के ऊपर इतना सारा पीपरमेंट रखा, नीचे से आग लगा करके हल्के से हिलाया, पीपरमेंट पिघल गया, उसकी कनपट्टी पे लगा दिया। 2 मिनट में उसका दर्द ठीक हो गया। यदि हम इस प्रयोग से, इस तरह के प्रयोग से अपनी बीमारी दूर कर सकें तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो दवाइयों का सहारा लेना ही पड़ेगा। रही बात पेन किलर की, पेन किलर्स अफीम से बनती हैं और हम लोग अफीम का प्रयोग नहीं करते। एलोपैथिक में तो पेन किलर्स बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ जैसे कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, अजीर्ण हो गया, अफारा पेट में आ गया, गैस हमारी पास नहीं हो पा रही, तो हींग, अजवाइन, काला नमक लें, एकदम पेट में आराम मिलेगा। या पेट पे हींग का लेप कर दें, हल्की सी गर्म पानी की बोतल की सिकाई करें तो गैस पास भी होगी, हमको आराम भी मिल जाएगा। और यदि इस तरह के प्रयोग से हमें आराम नहीं मिलता तो हमें दवाइयों का सहारा लेना चाहिए। अगर देखा जाए आज के टाइम में पेट दर्द बहुत ही आम हो गया है। हर दूसरे घर में आपको देखने को मिल जाएगा कि पेट में दर्द है। उसके क्या कारण है? क्यों इतना ये दर्द रहता है लोगों में? सबसे बड़ा कारण है दिनचर्या। मैं हमेशा कहता हूँ दिनचर्या। दूसरा कोष्ठबद्धता। कब्ज लगभग हर आदमी को रहती है और वो अपने बिजनेस में, अपनी सर्विस में इतना इन्वॉल्व है, उसको जाने की इच्छा हो रही है, प्रेशर बन रहा है, नहीं जा पा रहा, तब हमारी वायु प्रकोपित होकर के ये रोग बढ़ता है। नंबर 2, हमें उन कारणों को निश्चित रूप से दूर करना चाहिए जिन कारणों से हमारी बीमारी बन रही है। नंबर 2, हमें नियमित रूप से पेट की शुद्धिकरण सफाई जरूर करनी चाहिए। इसके लिए मैं हर एक को कहता हूँ कि 3 चम्मच त्रिफला जिस दिन छुट्टी हो, सुबह प्रातःकाल उठ करके 1 गिलास पानी में उबाल लें, उसमें 1 चम्मच सौंफ डाल लें, पकाकर, छानकर, उतारकर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर गुनगुने पानी से पिएं। हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स भी पास आउट होंगे और हमारी आंत ऐसे वाश हो जाएंगी जैसे ये कह सकते हैं कि बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर कोई मल जमा नहीं रहेगा। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान शायद अपने शेड्यूल को नहीं बना पाता है ठीक से। तो जो आपने कब्ज की बात कही जिसके कारण ज़्यादातर पेट में प्रॉब्लम रहती है, तो जंक फूड क्या उस कब्ज का रीज़न हो सकता है? जी, जंक फूड समय पे ना खाना, पानी का कम प्रयोग करना, चाय का अत्यधिक प्रयोग करना, तला हुआ बहुत ज़्यादा प्रयोग करना, ये इसके मुख्य कारण हैं। किसी को मजबूरी है कि उसे जंक फूड खाना ही खाना है, या फिर वो अपने घर से दूर रह रहा है, नौकरी कर रहा है बाहर या पढ़ाई के लिए गया है, तो उस सिचुएशन में वो पेट की बीमारियों से बचने के लिए क्या उपाय कर सकता है? उसके लिए कम से कम सीजन का फल बहुत अच्छा जी, सीजन का फल खूब सारा खाए। और ज़रूरी नहीं है कि जंक फूड से ही पेट भरेगा, सीजन के फल से भी हम एक टाइम पेट भर सकते हैं। दूध है, दूध का प्रयोग बढ़ा सकते हैं, चाय कम से कम लें और तला हुआ मैक्सिमम अवॉइड कर सकते हैं। कोष्ठ शुद्धि के लिए पंचकार चूर्ण ले सकते हैं। और त्रिफला करे सबका भला। त्रिफला एक बहुत अच्छी दवाई है जिसको हम हर बीमारी में प्रयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच रात को त्रिफला ले ले, सुबह पेट साफ रहेगा। और पपीता है, पपीता यदि भरपेट खाए उसको पेट ठीक रहेगा। और मुनक्का है, 8-10 मुनक्का बीज निकाल करके थोड़ा काला नमक मिला करके हम खाएं तो पेट में गैस नहीं बनेगी, उधर शुद्धि रहेगी। अमरूद है, कब्ज के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इनमें एक दवाई ऐसी है जो दवाई ना होकर के हमारी जड़ी है, इसबगोल की भूसी। आजकल इसको एलोपैथिक के डॉक्टर भी बहुत प्रयोग कर रहे हैं। ये प्योर फाइबर है और हमारे पेट की आंत बिल्कुल साफ करता है और मल बिल्कुल आंतों में नहीं रुकता। आजकल सर दर्द भी बहुत देखा जा रहा है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? अभी ऋचा जी मैंने बताया था आपको कि सर दर्द मुख्यतः हमारा कब्ज एक कारण है। कंप्यूटर पे काम करना, फिजिकल वर्क ना होना, कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करने के कारण सर्वाइकल की दिक्कत बनती है। लोग लेट के टीवी देखते हैं, सर्वाइकल की दिक्कत बनती है। ब्लड प्रेशर जंक फूड के कारण लोगों का बहुत शूटअप कर रहा है। आज के युग में मैं इतना कह सकता हूँ कि अधिकतर लोग हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित जरूर हैं। तला हुआ, मिर्च मसाले, खट्टा, नमक, इसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए।
और गैस ना बने, इसका विशेष तौर पे हमें ध्यान रखना चाहिए। रात को जितना देर हम सोएंगे उतना ही हमारा भोजन कम पचेगा और कब्ज की शिकायत जल्दी आएगी। हाइपरटेंशन नाम की एक बीमारी है जो शायद सर दर्द को उत्पन्न करती है, तो ये सवाल मैं आपसे ज़रूर करूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रही हैं? मैं नीलम भारद्वाज बोल रही हूँ मेरठ से। जी बताइए, क्या सवाल करना चाहती हैं आप? मेरा है ना वेट ज्यादा हो गया है, इस कारण मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है जी। वैद्य जी इसका कुछ उपाय बता दें। नीलम जी सबसे पहले तो आप अपने पेट का ध्यान रखें कि कब्ज बिल्कुल ना रहे, पेट की शुद्धि हो। और पैरों में दर्द का एक बहुत बड़ा कारण है फिजिकल वर्क का ना होना। आप रात को सोते समय या सुबह नहाने से 1 घंटा पहले हल्के हाथ से पैरों की मालिश करें। दूसरा, एक मैं बहुत छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ, गोखरू, पुनर्नवा, सोंठ, रासना, अमलतास, इनको समभाग लेकर के 2 बड़ी चम्मच 1 गिलास पानी में पका करके लें। सुबह खाली पेट लेंगे तो बहुत अच्छा, और यदि सुबह खाली पेट नहीं ले सकते तो दिन में किसी भी समय आप इसको प्रयोग करें। 1 गिलास पानी में 2 बड़ी चम्मच पका लें, जब चौथाई रह जाए उसको छान के सेवन करें। आपको दर्दों से निश्चित रूप से आराम मिलेगा। यदि किसी कारणवश आराम आपको ये लगता है कि कम है तो साथ में आप रामफलवटी हमारी फार्मेसी द्वारा निर्मित है और महायोगराज गुग्गुल 2-2 गोली साथ में लें तो आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। वैद्य जी, हमारे साथ एक कॉलर और है लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, देव बात कर रहा हूँ मुजफ्फरनगर से। जी, अपना सवाल बताइए। हाँ मैम, ऐसा है, मैं ना जिम जा रहा था, जिम जाता हूँ तो मैं ना हैवी वेट उठाने के कारण ना मेरी पीठ में दर्द रहता है बहुत ज्यादा। हाँ, तो इसके लिए कुछ वैसे। देव जी, सबसे पहले तो आप थोड़ा ये कोशिश करें कि वजन ना उठाएं। दूसरा, झटकों से थोड़ा बचना। तीसरा, आपका गद्दा बहुत सॉफ्ट ना हो। चौथा, महानारायण तेल की हल्के हाथ से कमर पे मालिश करें। यदि किसी कारणवश महानारायण तेल आपके पास उपलब्ध ना हो तो सरसों के तेल में सौंठ, लहसुन और अजवाइन इनको पका लें। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इससे ज़्यादा महानारायण तेल अच्छा रहेगा। इन दोनों में से जो आपके पास उपलब्ध हो उस तेल को लगा करके गर्म पानी की बोतल भर के उससे सिकाई करें। और सिकाई करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके कमरे में उस समय एसी या कूलर ना चल रहा हो। नंबर 2, खाने में बाई बादी वाली चीज़ जैसे कि दही है, चावल है, पालक है, इसको थोड़ा अवॉइड करें। और शिलाजीत वटी और रामफल वटी 2-2 गोली 2 बार नियमित रूप से सेवन करें। आपकी मसल्स ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, मसल्स पेन दूर होगा। और साथ में अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच रात को दूध के साथ अवश्य सेवन करें। थैंक यू वैद्य जी। तो देव और नीलम को तो उनकी समस्या का समाधान मिल गया, लेकिन अगर आपको भी ऐसी ही कोई बीमारी है या फिर किसी भी बीमारी के बारे में आप कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप वैद्य जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो ये उनका पता है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटते हैं कुछ और जानकारियों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ।